जैसे कि बेटा हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट में सिखा रहे थे, हमने आपको सिखाया कि मंथली बेसिस पे अगर क्वेश्चंस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वैसे ही आज हमारा टॉपिक है कि अगर क्वार्टरली बेसिस के क्वेश्चंस हो तो कैसे करेंगे। बेटा क्वार्टरली बेसिस के भी क्वेश्चंस तीन तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा मंथ अप्रैल से मार्च का होता है, तो इस अप्रैल से मार्च में वो तीन तीन महीने के ग्रुपिंग को हम क्वार्टर बोलते हैं। एक क्वार्टर मतलब 3 महीना, फिर एक क्वार्टर 3 महीना, ऐसे कर करके पूरे 4 क्वार्टर साल में होते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि हर एक क्वार्टर की बिगिनिंग में अगर पैसा निकाल रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसका एवरेज पीरियड कैसे लगेगा। तो बेटा हर एक क्वार्टर का मतलब, जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल है तो अप्रैल, हर एक पहला क्वार्टर अप्रैल में जून है तो पहला क्वार्टर के पहला मतलब इस 1 अप्रैल को निकाला जाएगा। फिर वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर तो 1 जुलाई को निकाला जाएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 1 अक्टूबर को निकाला जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च मतलब 1 जनवरी को निकाला जाएगा। तो ऐसे कर करके हम लोग हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल लिए। तो ये रेगुलर ड्राइंग से, क्योंकि अमाउंट भी सेम है और हर एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो इंटरवल है वो 2-2 महीने का है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए, 2000 × 4 मतलब 8000, क्योंकि इस बार 4 बार ही ड्राइंग है तो इस बार 4 लेना पड़ेगा। जैसे वहां पे पूरे 12 महीने ड्राइंग्स थे तो वहां 12 लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ 4 लेना पड़ेगा क्योंकि 4 बार ही ड्राइंग्स है, क्योंकि 4 क्वार्टर ही होते हैं। तो अब 2000 × 4 8000 हो गया, इंटू रेट 10/100 इनटू, मान लीजिए 10 हमने मान लिखा है। अब यहाँ एवरेज मैंने 7.5 लिखा। सर 7.5 कैसे आया। तो बेटा एवरेज निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि पहले ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग दोनों के बीच का एवरेज ले लो। तो पहला ड्राइंग अगर अप्रैल में हुआ है तो अप्रैल से लेके पूरे मार्च तक पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट इनको लगेगा पहले वाले ड्राइंग पे। तो पहला वाले ड्राइंग का 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया। प्लस लास्ट वाला ड्राइंग कब है, तो हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग का था। तो लास्ट वाला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च का था, तो उसके जनवरी में ही लास्ट हुआ होगा विड्रॉ। तो फर्स्ट क्वार्टर पे 12 महीने का, लेकिन लास्ट वाले क्वार्टर पे जनवरी फरवरी मार्च मात्र 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 12 + 3/2 7.5 मंथ होता है, ये एवरेज हो जाता है। आप बेटा चाहो तो ऐसे भी एवरेजली सोच सकते हो, पहले पे 12 महीने का, दूसरे पे कितने महीने का, 9 महीने का, तीसरे पे कितना, 6 महीने का, और इस पे कितने महीने का, 3 महीने का। इसको भी तुम एवरेज कर सकते हो बेटा। अगर आप इसको भी एवरेज करोगे तो वही तुम्हारा 7.5 ही हो जाता है। तो ऐसे भी हमने बताया था, या तो आप ऐसे एवरेज करो या पहला वाला ले लो और लास्ट वाला ले लो, बस इसी का एवरेज कर दो। तो पहला और लास्ट का हमने लेके एवरेज किया, 7.5 आ गया, तो ये हमने 7.5 लिख दिया है। क्लियर है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे अब हर एक क्वार्टर के एंड में, मतलब क्वार्टर के एंड का मतलब अप्रैल में जून, क्वार्टर का एंड तो ये जून है, तो जून के लास्ट डेट पे तो 30 जून को। फिर वैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर तो सितंबर के आखिरी डेट को, दिसंबर के आखिरी डेट को, मार्च के आखिरी डेट को। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करना। तो इस केस में अब क्या करना है, तो वैसे ही टोटल ड्राइंग्स कितना होगा हमारा, तो 2000 4 बार निकाल रहा है तो 8000, 10/100। और यहाँ पे अब एवरेज हो गया 4.5। 4.5 कैसे हो गया एवरेज, तो वही देख सकते हैं 4.5 कैसे हो गया। तो पहला ड्राइंग, अगर पहला ड्राइंग जून के आखिरी में है तो पहले ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 9 ले लिया। और आखिरी ड्राइंग कब है, मार्च में आखिरी डेट पे, तो उस पर 0 महीना हो गया। तो 9 महीना प्लस 0 महीना टोटल एवरेज कर दिया तो 4.5 हो गया। या ऐसे भी आप सोच सकते हो बेटा कि 9 महीना का पहला, दूसरे पे 6 महीने का लगेगा, तीसरे पे 3 महीने का लगेगा, लास्ट पे 0 महीने का लगेगा। तो आप इसी चारों को एवरेज करो ना, तो 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 0 महीना डिवाइड बाई 4 करोगे तो वही बेटा तुम्हारा 4.5 ही हो जाएगा एवरेज। तो अगर एंड में होगा तो 4.5 एवरेज हो जाएगा। वैसे ही तीसरा केस होता है ना कि अब हर एक क्वार्टर के मिडिल में होगा। जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल में जून था तो पहले क्वार्टर का मिडिल में है तो मई के 15 में। वैसे ही दूसरे क्वार्टर के अगस्त मिडिल है तो मिडिल के 15 में। फिर वैसे ही नवंबर मिडिल है तो नवंबर के 15 में। फिर फरवरी मिडिल है तो फरवरी के 15 में। ऐसे कर करके उसने 2-2 हज़ार रुपये निकाला। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर के मिडिल में उसने विड्रॉ किया। तो उस केस में क्या करना है, तो वही टोटल तो 8000 ही होगा। 2000 × 4 10, यहाँ पे एवरेज 6 हो जाएगा। 6 कैसे हो जाएगा देख लो बेटा, अगर मई को 15 को निकाला है तो ये पूरे 10 महीना प्लस मई में 15 दिन, तो पहले ड्राइंग पे सारे 10 महीने का इंटरेस्ट हो गया। और लास्ट कब है, 15 फरवरी, तो 15 दिन फरवरी का और प्लस मार्च में 1 महीना। तो इस पे कितना हो गया, 1.5 मंथ। टोटल दोनों जोड़ के एवरेज करोगे तो 6 मंथ हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो इसका एवरेज 6 हो गया। तो बेटा ये हमारा क्वार्टरली का था। इसी तीनों का हमने रूल भी लिखा रखा है। इस तीनों के रूल को देख लीजिए आप। ये हमने लिखा है बेटा, इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ किया जाता है हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर एक क्वार्टर के शुरू में, तो बेटा क्या होगा, तो टोटल ड्राइंग्स मतलब वही 2000 × 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 7.5/12 या 7.5 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इस पे साढ़े 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। वैसे ही अगर हर एक क्वार्टर के मिडिल में निकालते हैं हम लोग,
तो क्या करना चाहिए, तो वैसे टोटल ड्राइंग्स, इसके लिए मिडिल के लिए 6 एवरेज हो जाएगा। फिर अगर हर एक क्वार्टर के एंड में निकालते हैं, एंड में, तो उसके लिए 4.5 हो जाएगा। और ये कैसे आया वो हमने आपको सिखा दिया। तो ये क्वार्टरली बेसिस के क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताया। क्लियर है बेटा जी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बताता हूं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म लास्ट के 6 महीना, शुरू के 6 महीना काम नहीं किया, उसका 6 महीना नहीं है, लास्ट के 6 महीना में वो काम किया, मतलब उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो मात्र 6 महीने का है। तो वही मैंने लिखा, मान लो कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मात्र ही 6 महीना ही अकाउंटिंग पीरियड होता है, और वो 6 महीना ही कंटिन्यूसली पार्टनर पैसा निकालता है। और वैसे ही 6 महीना है तो अक्टूबर के फर्स्ट में, नवंबर के फर्स्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में, जनवरी के फर्स्ट में, फरवरी के फर्स्ट में, मार्च के फर्स्ट में, तो हर एक 6 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड में अगर हर एक बिगिनिंग में निकालता है, वैसे ही हर एक एंड में निकालता है, हर एक मिडिल में निकालता है, तो क्या करना चाहिए। तो 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के अगर बिगिनिंग में निकलेगा तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 2-2 हज़ार निकाल रहा है तो बेटा जी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वार्टर में 4 बार निकलता था तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, मंथ में 12 बार निकलता था तो 12 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ 6 बार ही अकाउंटिंग, क्योंकि 6 महीने का ही अकाउंटिंग पीरियड है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 12,000 हो गया, इंटू 10/100। अगर बिगिनिंग में निकालता है तो 3.5 महीना होगा। 3.5 महीना कैसे होगा, तो अक्टूबर के फर्स्ट में निकालेंगे तो पूरे 6 महीने का पहले वाले पे, और मार्च में 1 महीने का, तो फर्स्ट 6 महीना और 7 महीना हो गया, 7 महीना को 2 से डिवाइड करोगे तो 3.5 ही हो जाएगा। अगर वो एंड में निकालता है हर एक 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में तो उसके लिए एवरेज 2.5 मंथ हो जाएगा, और अगर वो मिडिल में निकालता है तो उसके लिए एवरेज 3 मंथ हो जाएगा। आप निकाल कर देख सकते हो। अगर अक्टूबर के एंड में निकाला, नवंबर के एंड में निकाला, तो अक्टूबर के एंड में निकाला तो अक्टूबर का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5 महीने का पहले वाले पे, और मार्च में नहीं लगेगा, तो 5 को एवरेज करेंगे तो वही 2.5 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका 2.5 ले लिया। और इसका मिडिल वाले का एवरेज 3 महीना, 3.5 महीना ही होगा। तो ये अकाउंटिंग पीरियड अगर 6 महीने का होता है तो उसके लिए ये रूल होता है। तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया है, आप इस रूल को भी देख सकते हैं हमारे साथ। इसके लिए भी हमने नोट्स आपका बना रखा है, देखिए। इफ द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द 6 मंथ, मतलब फिक्स अमाउंट निकाला जा रहा है लेकिन कितने महीने के पीरियड है, मात्र 6 महीने के पीरियड है। तो उस केस में क्या करना है, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3.5 महीना, बोलो हाँ या ना। फिर वैसे ही अगर मिडिल में है तो टोटल ड्राइंग्स वैसे निकालना है, इस पे 3 महीने का, और अगर एंड है तो उसके लिए 2.5 महीने का, 2.5। क्लियर हो गया। तो ये हमारे 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के रूल है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सॉल्यूशन ऐसे ही होता है, 2.5 या 2.5 वैसे लिखा जाता है। तो 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के लिए 3.5, बिगिनिंग के लिए, एंड के लिए आपका 2.5, और मिडिल के लिए 3। मतलब अगर अभी तक देखा जाए बेटा तो शॉर्ट में अगर तुमको मैं एनालाइज कर दूं तो सिंपल था। अगर मंथली बेसिस पे चल रहे हैं, एक था क्वार्टरली बेसिस, और एक था हमारा 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर मंथली बेसिस पे चल रहे थे तो 3 था, बिगिनिंग, एंड, मिडिल। वैसे ही क्वार्टरली में भी था, बिगिनिंग, एंड, मिडिल, और 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड में भी था, बिगिनिंग, एंड और मिडिल। इसके लिए जो भी हो ड्राइंग्स उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर 2,000 है तो 2,000 इंटू 12, क्योंकि मंथली है। और इसके बिगिनिंग के लिए जो एवरेज पीरियड लेना था वो 6.5 लेना था, एंड के लिए 5.5 लेना था, मिडिल के लिए 6 लेना था। क्वार्टरली के बिगिनिंग के लिए आपको जो लेना है 7.5, एंड के लिए लेना है 4.5/12, और मिडिल के लिए यहाँ भी 6 रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6.5 है तो यहाँ क्वार्टर में 1 बढ़ जा रहा है, और इसके एंड में 5.5 है तो यहाँ 1 घट जा रहा है। ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, ऐसे मैंने सिखा रखा है। और 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड में चलेंगे तो इसके लिए 3.5, एंड के लिए 2.5, एवरेज पीरियड आ रहा है 2.5, और मिडिल के लिए 3 आ रहा है। तो सिंपल है, ये हमने कैसे ही बता दिया, याद करने का एक तरीका है। 6.5, 5.5, 6, और ये 7.5, 4.5 और 6, ये हमारा पॉइंट है। क्लियर है, वेरी गुड।